जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जैसा कि आपको भली भांति पता होगा, आपने कई बार इन टर्मों को सुना होगा, टर्म्स को सुना होगा, लेकिन कई सारे लोग जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में, कहाँ से ये टर्म आए, किन के बारे में जो है जानते नहीं हैं। तो अगर आप जो है कानून यानी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और यूपीएससी या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक देश के जो जागरूक नागरिक है, एक जिंदा दिमाग है, इस इंस्टाग्राम पर रील और यूट्यूब पे शॉर्ट को सिरकाने के अलावा अगर जो है इस काम को आप कर लेंगे तो जो है मैं मानता हूँ कि आपको एक जानने वाले ठीक ठाक नागरिक बनेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसा कि आप जानते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में पाया जाता है और जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये पाया जाता है इंग्लैंड में, जैसा कि जो है ब्रिटेन जिसको आप कहते हो, ठीक है, कहते थे। तो अब जो है सवाल ये है कि सर जो है ये ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में, और जो ये ब्रिटेन में जो है वो आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ देखते हो, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ से टर्म आए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में क्यों आया। इसके पीछे देखिए, हमेशा याद रखिए, और यूपीएससी में इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऐसा ना होता तो क्या होता। अरे भैया, फिलॉसफी होती, दुनिया जो है ना फिलॉसफर ने बनाई है। अब जो है दुनिया फिलॉसफर ने गढ़ी है, यानी कि दार्शनिकों ने गढ़ी है। जो दार्शनिक फिलॉसफर इस दुनिया को गढ़ते हैं तो वो एक आइडिया देते हैं और वो आइडिया जिंदगी भर डोमिनेट करता रहता है उस देश में, उस कंट्री में, उस समाज में, उस सोसाइटी में। आज हमारे देश के जो आइडिया डोमिनेट करता है वो ब्राह्मणों का दिया गया आइडिया या फिर जो है जो धर्मशास्त्र वगैरह जो लिखे गए उनसे ही डोमिनेशन हमारे देश में चलता है। लेकिन जब डोमिनेट हम अमेरिका की करते हैं कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया, तो वो बात मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे कहानी है जॉन लॉक की। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो जॉन लॉक जो है एक पॉलिटिकल, जब आप यूपीएससी के जो पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल होता है उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थिंकर को पढ़ा जाता है, विचारक को, जिनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक अमेरिका के थे और इन्होंने ही जो है थ्योरी ऑफ लिबर्टी दी थी। उससे पहले मैं आपको बड़ी बड़ी बातें करके समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको बेहतरीन शब्दों में समझा देता हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक लॉ मैंने बनाया, ठीक है, मैं पार्लियामेंट हूं, मैंने लॉ बना दिया। उस लॉ में जो है कुछ ऐसा कंटेंट है, जैसे मान लीजिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फ़र्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये कहता है कि जो मैं कानून बना दूं, जैसे मैंने मान लो आज कानून बनाया कि देश के सभी नागरिकों को गोली मार दो, ये अगर जो है एकदम इम्प्लीमेंट हो जाए, उस पर कोई जो है इफ बट ना करे और सीधे ही सब उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, तो इसका मतलब है ये देश चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ नहीं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। यानी कि जो पार्लियामेंट में पास हो गया वही जो है देश में इंप्लीमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो है जो पार्लियामेंट पास कर दे कानून को, वो कानून जो है मतलब उस पर सवाल खड़ा नहीं फिर कोई कर सकता है। इसको कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि इंग्लैंड में चलता है। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि माना आपने पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी जो है विवेचना या उस पर कह दीजिए समीक्षा या उस पर कह दीजिए जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 14 के तहत, यानी कि जिस जगह तक, जिस सीमा तक वो लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, या फिर जो है वो कंटेंट उसका इस प्रकार से है कि वो जो है अगर साधारणतया अगर देखा जाए, अगर हम तर्क करके भी देखें तो ये कोई उचित फैसला दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि लॉ माना आपने पास कर दिया, कानून माना आपने पास कर दिया, लेकिन उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। उसकी जो है वो चाहें तो उसको उस सीमा तक या चाहें तो पूरा कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वाइड या शून्य डिक्लेयर किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ। अब सवाल ये है सर कि ब्रिटेन का आपने बता दिया कि ब्रिटेन में चलता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और जहां पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ चलेगा वहां पे सोवरेंटी चलेगी। किसकी सोवरेंटी चलेगी? पार्लियामेंट की चलेगी, यानी कि पार्लियामेंट बहुत ताकतवर होगी, इसीलिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट बहुत ताकतवर होती है। जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा वहां पे जो व्याख्यान करने का जो ताकत है, जुडिशियल रिव्यू का जो ताकत है, वो अमेरिका के पास रहेगा, अमेरिका की कोर्ट के पास रहेगा। और जहां पे जुडिशियल रिव्यू आ गई यानी कि वहां पे कोर्ट पावरफुल हो गई, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट सोवरेन नहीं रहेगी। ऐसा एक फेमस स्टेटमेंट भी है। जैसे माना जाता है कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है और अमेरिका का जो कोर्ट है वो चाहे तो मरे व्यक्ति को जिंदा और जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित कर सकते हैं, इतनी ताकत उनके पास पाई जाती है। फिलहाल उस पर ना बात करते हुए मैं आपको बात करता हूं कि आखिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि कोर्ट को
सही और गलत कंटेंट के आधार पे गलत ठहराने की जो ताकत है ये मिली कहाँ से? तो इसके पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक एक थिंकर हुए थे अमेरिका में, ठीक है, और जॉन लॉक ने ही जो है इस आइडिया को दिया था कि किसी भी व्यक्ति की, ये जॉन लॉक जो है 1632 से लेकर के 1704 तक जो है बीसी में जो है पैदा हुए थे, और ये फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। इसलिए अमेरिकन कंट्री में आप देखिए, जो वेस्टर्न अमेरिकन कंट्री है खासकर, वहाँ पे जो है लिबरलिज्म यानी कि जो उदारवाद है, मतलब इतना लिबरल इसमें माना जाता है कि स्टेट जो है, स्टेट आया कैसे? दरअसल आपको राइट्स मिलते कहाँ से? स्टेट दरअसल हम सबके म्यूचुअल असिस्टेंस से आया, यानी कि हम सब ने जो है अपने कुछ राइट्स, चूंकि देखिए अब मैं आपको पूरा फिलॉसफी बता रहा हूं, इंसानों ने जो है स्टेट का निर्माण क्यों किया, राज्य का निर्माण क्यों किया, उसके पीछे कारण यह है कि दरअसल इंसानों में जो है एक रीजन होता है, एक पैशन होता है। अगर हमें नेचुरल राइट्स मिलेंगे तो हम एक दूसरे को मारकर खत्म कर देते। स्टेट सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारी रक्षा कर सके। स्टेट किस लिए आया है? स्टेट इसलिए आया है ताकि हमारी रक्षा कर सके। और हम लोगों ने क्या किया है कि अपने कुछ राइट्स हमने स्टेट को सौंप दिए हैं। हमने अपने राइट्स को स्टेट को सौंप दिया है, और वही जो है हमारे लिए कानून का निर्माण करेगा, और उसी हिसाब से हम चलेंगे, और जो भी इस कानून का वायलेट करेगा, उल्लंघन करेगा, हम उसको सजा देंगे, यानी कि स्टेट उसको सजा देगा। यानी कि सारे इंसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में मिलकर कि चलिए हम अपने कुछ राइट्स जो है स्टेट को सौंप देते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं कि हमने आपको सारे राइट्स आप स्टेट को नहीं सौंप दिए हैं। तो सारे राइट्स सौंपे किसने? ये कहता है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स कहता है कि स्टेट इज सोवरेन, यानी कि स्टेट बहुत ताकतवर है, स्टेट के पास सारी ताकत है, स्टेट के पास आपके सारे राइट हैं, स्टेट जो कानून बना देगा वो कानून इंप्लीमेंट होगा, और आपके पास छूट यानी कि आपके पास लिबर्टी, आपके पास आज़ादी सिर्फ वहीं तक है जहां पे लॉ साइलेंट है, यानी कि जिस पे कानून नहीं भी तक बनाया है पार्लियामेंट ने, वहीं तक जो है आपके पास लिबर्टी है। ये थॉमस हॉब्स कहते हैं, जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्हीं की फिलॉसफी के कारण आज इंग्लैंड में ड्यू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ चलता है। अच्छा सर, मतलब जो है ये कारण था कि थॉमस हॉब्स ने कहा था कि स्टेट इज सोवरेन, यानी कि स्टेट के पास ताकत है कि जितना भी कानून बनाना चाहे तो बना ले, और जहां पे कानून नहीं बना है, इंसान सिर्फ वहीं तक लिबर्टी उसके पास है जिस पे कानून अभी तक नहीं बना है, या कानून में कोई लूप होल आप ढूंढ लेते हो, वहीं तक आप जो है आपकी आज़ादी है। ये थॉमस हॉब्स का जो है स्टेटमेंट है, और थॉमस हॉब्स इसके पीछे थिंकर हैं, जिसने जो है इंग्लैंड में जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया, और जिसके कारण इंग्लैंड की आज फिलॉसफी के कारण इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट होती है वो बहुत ज़्यादा सोवरेन होती है, यानी कि संप्रभु होती है। पार्लियामेंट को बहुत बड़ा मतलब वो माना जाता है। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि अगर जो इसका पालन नहीं करता तो उसको जो है मतलब सजा भी दंडित किया जा सकता है। वहीं पर जॉन लॉक का देखें तो जॉन लॉक ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जॉन लॉक ने कहा कि माना कि इंसान में पैशन होता है, जुनून होता है, इसके चलते वो किसी को मार डालेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सारे राइट्स जो है स्टेट को सौंप दो जा करके। स्टेट को आपने सारे राइट्स सौंप दिए, यानी कि स्टेट तो अत्याचार करेगा हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, हमारे पास शोषण करेगा। तो जॉन लॉक कहते हैं कि हमने अपने सारे राइट्स स्टेट को नहीं दिए थे, कुछ राइट्स हमने अपने पास रख लिए थे। उन राइट्स में जो है आपका प्रॉपर्टी का राइट्स हो गया, और आपको जो है स्वतंत्र बोलने का अधिकार, ये हमने स्टेट को कभी नहीं दिया था। यानी कि हमने दो राइट्स अभी भी अपने पास रख लिए थे, और भी होंगे, हमने दो राइट्स अभी भी अपने पास रख लिए थे। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी से अगर हमारा स्टेट ने कुछ किया, कानून बनाकर छेड़ा, तो हम जो है उसका इसी की तैसी कर देंगे। दूसरा, हमारे बोलने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हो। इसके पीछे कारण क्या दिया? इसके पीछे कारण ये दिया कि अगर जो है बोलने का अधिकार आप हमारा छीन लोगे तो हम आपकी सरकार कैसे गिराएंगे, यानी कि हम बोल बोल कर आपकी इतनी आलोचना कर देंगे कि आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये लिबरल व्यू ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी कि ये जो है क्रांति करने का लिबरल तरीका है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है इस वीडियो के जरिए। कंटेंट बहुत किफायती और बहुत ही उम्दा कंटेंट आपके पास है। इतनी बातों को अगर आपने सुना हो तो इसी बात पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। ऐसा सिर्फ ये वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो हैं। दुख की बात यह है कि वायरल नहीं चैनल है, बस इतनी सी बात है। तो ये चीज आपको समझ आई कि जॉन लॉक ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमने थोड़ी ना तुम्हें राइट दिए हैं, यानी कि ये राइट हमारे पास थे, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। यानी कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो ताकत है वो कोर्ट को यहां से मिली कि अगर किसी भी सिटीजन के प्रॉपर्टी और बोलने के अधिकार से अगर तुमने कोई भी कानून ऐसा बनाया जो रोकने का बात करता है, तो जो है हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यूज करेंगे, और जो आपके लॉ को या तो वाइड या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर उस सीमा तक हम डिक्लेयर कर देंगे, बेकार कर देंगे कानून को। ये कोर्ट को ताकत यहां से मिली जॉन लॉक से। अच्छा, सवाल इंडिया का लेते हैं। तो इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दोनों का ही प्रदर्शन हमारी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट का जो
कानून अगर जो भी बनाएगी वो देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन कुछ राइट्स जो है हमारे नहीं छीने जाएंगे। और हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलता है। इसका भी जो है मेनका गांधी केस में जो है इसका भी जो है उल्लेख किया, जजमेंट दिया जा चुका है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब एक और होता है कि कंटेंट के आधार पे जो है किसी भी चीज़ को देखना। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि जो प्रोसीजर क्या वाकई में सही फॉलो अगर किया गया है पार्लियामेंट में तो लॉ सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटे से वीडियो में बहुत सारी गूढ़ रहस्य और जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। समझ के आया, समझ ये आया कि फिलोसफर दुनिया पर रूल करते हैं, ठीक है, उनकी फिलोसफी, उनकी जो दर्शन होते हैं वही चलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।